उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज है। 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। कंट्रोल। वक्फ का यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? कागज तो दिखाना ही पड़ेगा रे चाचा। वो भी यूपी में कागज नहीं है, कैसे चलेगा? अरे जिनका आधा कागज है उनका तो बाबा जी लंका लगा ही देते हैं। तेरे वक्त के पास कागज नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। उड़ता तीर तूने लिया है ये बताकर। अब सोचो उन लोगों पर क्या बीत रही होगी जो तुमको ये कहते थे कि मेरा बैरिस्टर सब कुछ ठीक कर देगा। वो तो उड़ता तीर खुद ही ले लिया। जो जगह घेरी हुई, जिस जगह में हम रह रहे हैं 20 साल से 30 साल से वो जगह हमारी नहीं है तुम्हारे पास कागज थे आप इसके है? जो जिस जगह में आदमी 50 साल से 60 साल से 100 साल से रह रहा है, उसके दादा वहाँ, दादा के दादा वहाँ, फिर चाचा वहाँ, उसके बाद में जो है का मतलब फिर उसे कह रहे हैं ये नाजायज है। तो कोई फर्क तो होगी ना। जो करो वो कोई फर्क तो होगी। होल्ड करो, हमारी भी तो सुन लो। जो तुम करोगे वो जायज और जो हम कर रहे हैं वो नाजायज। ढक लेता हूँ, तू 30 साल से जिस जमीन पर है वो जमीन तेरी हो गई। अरे यही तो सरकार जानना चाहती है कि कैसे। इसमें कह रहा है कि 100 साल से भी। अरे तो टकले चाचा, 100 साल पीछे जाएगा तो कन्फ्यूजन बढ़ जाएगी, फिर खानदान का नाम उसमें आ जाएगा, तो आज के नाम से तो मैच ही नहीं करेगा साला, तो वो भी अवैध ही हुआ ना। तो आज का जो वीडियो है वो वक्फ बोर्ड और नीले कबूतर के आसपास ही घूमने वाला है, क्योंकि इन दोनों ने ही सबसे ज़्यादा अभी तक मचाया हुआ है हिंदुस्तान में। कहीं भी कब्जा, कहीं भी दावा। ये देखो, एक बात बताऊं, रेलवे को जमीन हमने दी है। आपने रेलवे को जमीन दी? रेलवे को आपने जमीन दी? गजब खत रही है भाई। ठीक है, जब पटरी की जरूरत पड़ रही थी बिछाने की तो जमीन दी थी रेलवे। रेलवे को पटरी बिछाने के लिए जमीन आपने दी। कल कहेंगे कि रेलवे भी। पॉइंट सुन लो, लास्ट पॉइंट सुन लो। ये पूरी जमीन ठीक है वक्फ की है, वक्फ बोर्ड की है पूरी जमीन। तभी तो साला मैं सोचूं कि ये लोग रेल की पटरियों पर पत्थर क्यों रख देते हैं, रेल को पलटना क्यों चाहते हैं। किराया नहीं मिल रहा ना इनको। इसने जो पटरियों को दान दिया, यानी रेल डिपार्टमेंट को दान जो दिया है, अरे इसके साले के हिसाब से माना जाए तो इसने पूरे हिंदुस्तान को ही दान में रखा हुआ है। इसी वीडियो में मैं सिर्फ नाम से जो अनुराग ओझा है उस बच्चे को दिखाया था। हमें लगता है वक्फ बोर्ड वालों ने उसकी पापा की प्रॉपर्टी पे हक जमा लिया था। अरे 1-2 दिन ही जमाया होगा, लेकिन जमाया था, इसीलिए नतीजा गड़बड़ हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के 6 मंदिरों पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोका है। आज हम आपको बताते हैं कैसे। 2019 में 2 अल्पसंख्यक आयोग की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दावा किया गया कि दिल्ली के कई मंदिर वक्फ की जमीन पर बने हुए हैं। 2019 की इस रिपोर्ट को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट करार दिया था और नाम दिया था द लीगल स्टेटस ऑफ रिलीजियस स्पेसेस एंड अराउंड वेस्ट दिल्ली। इस रिपोर्ट के पेज 159 159 पर दावा है कि दिल्ली के बीके दत्त कॉलोनी स्थित जो सनातन धर्म मंदिर है वो वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है। ये हाल तब है जब मंदिर का निर्माण 14 दिसंबर 1961 में हुआ था और मंदिर का शिलान्यास खुद उस समय के भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री ने बाकायदा अपने हाथों से किया था। देख रहे हो ना जाहिलों की थरथरई। ट्रेन की पटरी इनके बाप का, भारत में जो मंदिर हैं सब इनके बाप का। पार्लियामेंट पे दावा ठोकना बाकी है कि पार्लियामेंट भी हमारे बाप का है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण और उसके दुरुपयोग तीनों को कमिटेड है और आने वाले दिनों में पार्लियामेंट में इसको पारित किया जाएगा। भाई ने बोल तो दिया है कि बिल लेकर आएंगे, उस पर लगाम लगाएंगे, लेकिन पास हो जाए तब ठीक है, नहीं तो फिर पार्लियामेंट तो गया। क्योंकि भाई जिन लोगों के कारण ये सब थरथरई हुई है, जिन लोगों के कारण ये सब बोल पा रहे हैं ऐसा कि कोई भी ज़मीन हमारी है, अरे उनको भी तो वोटिंग करना होगा उस पर ना। अरे वो कहाँ करने वाले, वो नाराज बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। बार बार कहते हैं हम संविधान बदल देंगे, हम संविधान बदल देंगे, कभी कहते हैं हम आरक्षण खत्म कर देंगे। आओ खत्म करो आरक्षण। आरक्षण को छूने का प्रयास करेगा तो इस देश में जो भूचाल आएगा उसका सामना नहीं कर पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग, संघ के लोग। इस बात को मेरी अच्छी तरह से याद रखें। अगर चोर दरवाजे से आरक्षण खत्म करने का प्रयास किया या कोई षड्यंत्र किया वंचित वर्गों में बंटवारा करने का, तो इस षड्यंत्र का खामियाजा जो है भुगतने के लिए सरकार तैयार है। मेरा सरकार को चैलेंज है, अगर दिन में तारे ना दिखा दिए तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं। सरकार इस बात को याद रखे।
सुना है भौंकने वाले पिल्ले काटा नहीं करते, उनको अपनी औकात अंदर से पता होती है। बाहर से भौंक लेते हैं, सही बात है, लेकिन अंदर से औकात पता होती है। पिल्लू जी के मालिक ने अमेरिका में जाके बोला था कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम हिंदुस्तान से आरक्षण खत्म कर देंगे। उस पर पिल्लू ने कुछ नहीं भौंका, बिल्कुल नहीं। भाई मालिक उससे नाराज हो सकते हैं और कोई भी पिल्लू मालिक को नाराज नहीं करना चाहता। यादव अपने कुल और वंश के ऊपर हमला करने वालों का चेहरा कभी भूलना मत, क्योंकि कृष्ण के वंशज हो और कृष्ण कभी भी हारता नहीं है, जीतता है, जीतना है। और ठाकुरों को और ठाकुर के सरकार को, योगी आदित्यनाथ को उसकी असली औकात जरूर दिखाना। ये मोहम्मद गुलाम उर्फ बनारस वाले मिश्रा जी, ये तलवे चाट जो गैंग है उसका एक छोटा सा प्यादा है। और जानकारी लिए ऐसा मान लो कि अंगूरी भाभी का खासम खास पड़ोसी, लोगों को जातिवाद में बांटने का पुरजोर कोशिश करता, बहुत मेहनत करता है बेचारा, लेकिन कभी कभी थप्पड़ भी खा जाता है बीच बाजार में। जिस केस के बारे में ये बात कर रहा है, जिस योगी को ये धमकी दे रहा है, औकात में लाने की बात कर रहा है, इस नाजायज मिश्रा जी को मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण, ठाकुर, यादव जैसी कोई दिक्कत नहीं है, लफड़ाइच नहीं है। वहाँ तो ठाकुर हो, यादव हो या कोई भी हो, माफिया है तो फटेगा, कुटेगा, दौड़ाया जाएगा, ठोका भी जा सकता है। आपके हिसाब से प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए इस बार? प्रधानमंत्री केजरीवाल होना चाहिए। उसने महिलाओं के लिए बस फ्री करी, आदमियों के लिए शराब फ्री करी, सबको खुश रखा है केजरीवाल ने। एक बात बताइए, राहुल गांधी कैसे नेता लगते हैं आपको? राहुल गांधी बेस्ट है, मैं राहुल गांधी को चुनूंगी। इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, ना केजरीवाल ना मोदी, वही आएगी, सिर्फ कांग्रेस। अच्छा, आपके परिवार में क्या माहौल है, किस पार्टी का माहौल है? मोदी का ही है। मोदी का ही माहौल है? इस टाइम तो मोदी मुझे सही लग रहा है, बेस्ट। मोदी बढ़िया लग रहा है। मोदी ने क्या खिला दिया तुझे खाना? मोदी को दे रही है फालतू में। कह रहे हैं कि मोदी बढ़िया है, देश में सबसे बढ़िया नहीं है, कांग्रेस की सरकार बढ़िया है। कांग्रेस आ जाएगी सरकार तो हम सबका भला हो जाएगा। लगता है इसके मियाँ जी वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं, जो कांग्रेस आने से इसका भला हो जाएगा। वैसे वीडियो में दिखा कि ये बड़ी लालची है, दारू फ्री पाने के लिए केजरीवाल को चाहती है, अपने पति का भला हो जाए उसके लिए कांग्रेस को चाहती है, लेकिन लक्षण दोनों के ठीक नहीं है। बस मास्टर, वीडियो में इस मोहतरमा को भी देखा आपने, दिल पे पत्थर रख के तलाक का परवाह ना करते हुए इसने बोला कि हमारे घर में माहौल मोदी जी का है। लेकिन ये जो झगड़ालू कुछ कुतिया टाइप में होती हैं, जो पिल्लू होते हैं, वो भौंकने लगते हैं, बेचारी के ऊपर भौंकने लगी, को काटने दौड़ी कि नहीं तूने ऐसा कैसे बोल दिया, पीएम तो हमारा कांग्रेस यानी राहुल गांधी ही बनेगा। क्योंकि आपने कहा था ये राइट वाले भी गलत है, ये लेफ्ट वाले भी गलत है, मैं नई लकीर खींचूंगा। नहीं, नई लकीर हमें नहीं लेके गई थी जेल तक। दारू बदनाम करी ले गई थी रे पगले, लीकर ही लेकर गई थी घुंघरू सेठ को जेल, और लीकर ही उनकी गद्दी लेकर गई है। और तुम लोगों के दिमाग में भी लीकर ही भरा है, तो तुम लोग बाहर नहीं आ पा रहे हो। हाँ, मोहतरमा तो खुश हो रही हैं कि उनको लीकर फ्री मिल रहा है, लेकिन तुम लोग लीकर के चक्कर में लीक हो चुके हो। भगवान जब सब चीज देख रहा है तो फिर मंदिर में सीसीटीवी कैमरा क्यों? जब भगवान में भरोसा रखो तो फिर दान पेटी में ताला क्यों? जब भगवान सब चीज सुन लेता है तो फिर मंदिर में लाउड स्पीकर क्यों? अब आप ही बताइए कि भगवान बड़ा या विज्ञान बड़ा? नीले कबूतर, जब तेरी माँ तेरे को बगैर शादी किए हुए पैदा कर सकती थी तो शादी तेरा बाप क्यों किया? पूछ जरा जाके। इसलिए कहते हैं कि आरक्षण के इन औलादों को ज्ञान होगा पर, और बकचोदी पे लेंगे पूरी रात। नाजायज कबूतर, लाउड स्पीकर सिर्फ मंदिर में ही नहीं लगते, और भी काफ़ी जगह लगते हैं। तुम्हारे नाजायज पापा के घर भी, अब्बू जान के घर भी लगते हैं, किंतु उनके बारे में तो बोल ही नहीं सकता। उनके बारे में बोलेगा तो वो पिछवाड़ा बजा देंगे बढ़िया से। चुप हो जाइए, मजाक बना दिया आप लोगों ने, पूरी मर्यादा खत्म कर दी है पब्लिक लाइफ की। उनको बोलिए, आपको भी बोलूं, आपकी तरफ देख के, हमारी तरफ देख के अनुराग भदौरिया कर रहे हैं, बताइए मैं क्या आवाज देखिए।
आप तो सही में सर बहस करने लायक नहीं, आप इतना चिल्लाते हैं, आपको समझ नहीं आता। सड़क पे लोग कहते हैं, अरे वो जो अनुराग भदौरिया को आप बुलाती है, क्यों बुलाती हैं? मुझसे लोग पूछते हैं क्योंकि आवाज तेज है। इट्स अ जेन्युइन कंसर्न। अरे प्लीज पब्लिक डिस्कोर्स को ऐसा मत बनाइए कि सड़क पे लोग बोले कि आप लोग चीखने वाले लोग हैं। पदौड़िया जी, पदौड़िया जी, देखो पदौड़िया जी को कोई भी रेले, इसका एक सम्मान बढ़ता है पार्टी में। इसको जितना रेला जाता है टीवी पर उतना ज़्यादा सम्मान बढ़ता है। लिंकर का भी गुस्सा भी जायज़ है, क्योंकि उनको भी टीआरपी देखनी है भाई। इसके भौंकने से बोलने से अगर लोग टीवी बंद कर देंगे तो फिर टीआरपी ख़राब हो जाएगी, वॉचिंग कम आएगी। तो इसलिए बोलना पड़ा होगा पदौड़िया जी को। बाकी पदौड़िया जी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि टीवी में बैठ के लोग गाली दे रहे हैं, जनता गाली दे रही है, ये सब इसके लिए आशीर्वाद स्वरूप है। क्या बोलते हैं दोस्तों आप लोग? इस क्लिप के बारे में कमेंट करके बताइए। ओवरऑल पूरी वीडियो आपने देखी, आपको कैसी लगी, किस क्लिप पर आपका क्या रिएक्शन है? जो भी रिएक्शन हो कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट में ज़रूर लिखिए, ज़रूर बताइए। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि होता है बिल्कुल फ्री। सब्सक्राइब करिए, जुड़ जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर